बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है और साथ ही साथ 2024-25 के लिए भी ऑनलाइन चल रहा है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ना, इसमें 4 लाख रुपये तक मिलते हैं। जी हाँ, 4 लाख रुपये तक। 2023 में ही बिहार के जो शिक्षा विभाग के तहत ये मिलता है पैसा, इसके लिए एक लिस्ट, ये पूरा पैसे का कि किस किस क्लास को कितना पैसा मिलता है, ये लिस्ट जारी हो गया था। और इसमें अलग अलग कोर्स के लिए, अलग अलग साल के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए कितने पैसे मिलते हैं वो सारी बातें स्पष्ट बता दी गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में किस क्लास के लिए कितना पैसा मिलेगा, किस किस कैटेगरी के बच्चों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, किन किन को ये पैसा मिल सकता है और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। पहले आप पैसा समझ लीजिए कि भाई आप जिस क्लास में हैं उसमें आपको पैसा कितना मिल सकता है। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट 11th या फिर 12 क्लास में है तो ऐसे बच्चों को 2000 रुपया मिलेगा। 11 में भी 2000 मिलेगा, 12 में भी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया कि IA, ISC, ICOM या फिर समकक्ष कोर्स। समकक्ष का मतलब जो 11, 12 या इंटर के समकक्ष है, जैसे जो संस्कृत बोर्ड के बच्चे होते हैं, मदरसा बोर्ड के बच्चे होते हैं, इंटर के समकक्ष उनका कुछ कोर्स होता है, मौलवी वगैरह होता है, तो वो भी इसका अप्लाई कर सकते हैं और वही 2000 मिलेगा उनको, ठीक है। अगर स्नातक BA, BSc, BCom की बात करें, BA, BSc, BCom हो या इसके समकक्ष, जो कि मैंने अभी कहा संस्कृत बोर्ड या फिर मदरसा बोर्ड से हैं, वो भी अगर इसका इक्विवेलेंट कोर्स कर रहे हैं, आलिम वगैरह कर रहे हैं, तो उनको भी मिल जाएगा 5000। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 5000 मिलेगा इनको, ठीक है। स्नातकोत्तर यानी MA, MSc, MCom, ठीक है, MA, MSc, MCom या फिर इसके समकक्ष, इसके इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो 5000 मिलेगा, वही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI वगैरह कर रहे हों तो उनको मिलेगा 5000 दोनों साल। अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या इसके समकक्ष कोई इक्विवेलेंट कोर्स है तो 10,000 प्रति वर्ष मिलेगा। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर विधि, प्रबंधन, कृषि या अन्य कोई समकक्ष कोर्स कर रहे हैं तो 15,000 प्रति वर्ष मिलेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया से पढ़ रहे हो तो 75,000 मिलेंगे। और फिर अन्य प्रबंधन संस्थान जैसे कि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान या फिर ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास, अगर इन संस्थाओं से पढ़ रहे हैं तो 4 लाख तक मिलेगा। IIT पटना से पढ़ रहे हैं तो 2 लाख मिलेगा। NIT पटना से हैं अगर तो 1,25,000 मिलेगा। और अन्य केंद्रीय संस्थाओं NIFT, एम्स वगैरह से पढ़ रहे हैं तो 1 लाख रुपये मिलेगा। और अगर स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो 1.25 लाख यानी 1,25,000 रुपये तक मिलेगा। और ये सब मिलेगा किस स्कीम में? तो ये मिलेगा आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के स्कीम में। मैं पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप के बारे में एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि ये चूंकि पोस्ट मैट्रिक है, अर्थात 10th के बाद जितने भी ऊपर कोर्सेज हैं, अब चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, चाहे वो IA हो, ISC हो, ICOM हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, MA हो, MSc हो, MCom हो या फिर BEd हो, DLEd हो, जितने भी कोर्स हैं, IIT हो या फिर ITI हो, डिप्लोमा हो, हर एक कोर्स के लिए मिलेगा। मैट्रिक से ऊपर 11 से शुरू हो जाता है, 11 क्लास वाले भी। लेकिन यहाँ पर समझना ये है ना आपको कि अभी जो अप्लाई चल रहा है 2 एकेडमिक ईयर के लिए चल रहा है। एक 2024-25 के लिए चल रहा है और एक 2025-26 के लिए भी चल रहा है। तो 2024-25 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 2025-26 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2024-25 का मतलब हुआ कि 2024 में आप किस क्लास में थे, किस ईयर में थे, किस कोर्स में थे, उसके लिए अप्लाई करेंगे आप। और 2025-26 का मतलब हुआ कि 2025 के साल में आप किस क्लास में हैं, किस ईयर में हैं, उसके लिए अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, किसी बच्चे ने अगर 2024 में इंटर में, बिहार बोर्ड इंटर में एडमिशन कराया, 11th में एडमिशन कराया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा 2025 में कहाँ पहुँच गया, तो 12 क्लास में पहुँच गया। तो वो बच्चा 11 के लिए भी अप्लाई करेगा 24-25 वाले लिंक से और 12 के लिए भी अप्लाई करेगा 25-26 वाले लिंक से, ठीक है, दोनों क्लास के लिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अगर 2024 में उसने 12 में था, एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 12 में था, 23 में ही एडमिशन लिया, 12 में चला गया, अब 2025 में वो बच्चा जो है पहुंच चुका है BA, BSc, BCom के पार्ट 1 में पहुंच चुका है, ठीक है। तो 2024 के लिए भी अप्लाई करेगा, किस क्लास के लिए, तो 12 के लिए। कहाँ से ये, इसका बोनाफाइड कहाँ से मिलेगा, तो इसका बोनाफाइड 12 वाला मिलेगा जहाँ पर उसने 12 में एडमिशन कराया था, जहाँ से उसने इंटर का एग्जाम दिया था। तो ये भी अप्लाई करेगा 24-25 के लिए भी। और 25-26 के लिए भी अप्लाई करेगा जहाँ उसने BA, BSc, BCom पार्ट 1 में एडमिशन लिया है, उस कॉलेज से बोनाफाइड ले करके और अप्लाई करेगा, ठीक है। 12 वाले में 24-25 में अपना स्कूल सेलेक्ट करेगा तो पहले वाला स्कूल सेलेक्ट करेगा और 25-26 में स्कूल सेलेक्ट करेगा तो अपना नया वाला कॉलेज सेलेक्ट करेगा। ये आपको समझना है कि दोनों एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई चल रहा है और दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी 24-25 के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो इसको छोड़िए, केवल 25-26 के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट,
इसके अलावा आधार कार्ड, फिर बैंक पासबुक लगेगा, एक फ़ोटो जो आपको अपलोड करना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, फिर आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, फिर आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र जो है आपका 1 अप्रैल 2025 के पहले का बना हुआ ना हो, ये ध्यान रखिए। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा क्योंकि ये अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन करते वक्त। और फॉर्म में आपको मोबाइल नंबर भी डालना है, ईमेल आईडी भी डालना है, ठीक है। तो ये 8 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और फिर लास्ट पास्ड मार्कशीट, अब जिस भी कोर्स में हैं उसके पहले आप किस कोर्स में थे वो लास्ट एग्जाम का आपको मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बता दूं मैं कि अगर ग्रेजुएशन में रहेंगे आप तो मैट्रिक के साथ साथ इंटर का मार्कशीट भी लगेगा, ये भी समझ लीजिए आप। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है ना, ये क्या होता है, कैसे बनाना है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट को ही हम स्कॉलरशिप कहते हैं क्या, इसके लिए ऑलरेडी एक अलग वीडियो मैंने बनाया है जो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे भरना है, कैसे बनाना है, ये भी बिल्कुल उसमें स्पष्ट बताया हुआ है। और कुछ बच्चों ने सवाल ये भी किया था कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट को ही क्या हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एक छात्रवृत्ति की योजना है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट उस योजना में एक अपलोड किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अपने संस्थान से बनाना पड़ता है। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में, आप किस स्कूल में या कॉलेज में एडमिटेड हैं, नामांकित हैं, वहाँ से आपको ये बोनाफाइड बनाना पड़ता है। तो बोनाफाइड का बिल्कुल स्पेशल जानकारी उस वीडियो में दिया गया है, उसमें आप समझ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको डालनी है, अपलोड करनी है। पैसे अच्छे खासे हैं, 4 लाख तक पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार लास्ट में और स्पष्ट कर दूं कि ये स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ना, वो केवल BC1 के छात्र एवं छात्राएं, लड़के और लड़कियां, BC2 के छात्र एवं छात्राएं, लड़के लड़कियां, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के छात्र एवं छात्राएं यानी लड़की लड़कियां दोनों भर सकते हैं। जनरल को छोड़ करके, जनरल के ना तो लड़के ना तो लड़कियां भरेंगे, यानी बाकी BC1 BC2 SC ST सब भर सकते हैं इसको। और प्रीवियस ईयर में आपका कितना परसेंटेज था, इसके पहले आपने कौन सा एग्जाम पास किया, उसमें आपका कितना परसेंटेज था, डिवीजन था, उससे मतलब नहीं है। कोई भी डिवीजन हो, कोई भी परसेंटेज हो, आप इसको भर सकते हैं। तो 24-25 का अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो भी अप्लाई कीजिए, 25-26 का अप्लाई चल रहा है वो भी अप्लाई कीजिए। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लास्ट डेट की अगर बात करें हम तो 2024-25 वाला जो सेशन के लिए अप्लाई करने का डेट था वो 25 तक ही था, जिसको बढ़ा करके 15 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया है। ये किसके लिए? तो 2024-25 सेशन के लिए, यानी पिछले एकेडमिक ईयर के लिए, जिसका लास्ट डेट 15 अक्टूबर तक है और वेबसाइट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ भी है। इसके बाद अगर हम 25-26 के लिए अप्लाई की बात करें अगर हम, तो 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए इसका भी डेट है वही 15 अक्टूबर 2025 तक, यानी 15 अक्टूबर 2025 तक आप दोनों एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24-25 के लिए भी और 25-26 दोनों एकेडमिक ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस ईयर में आप 24 में थे उस ईयर के लिए भी अप्लाई कीजिए और जिस ईयर में आप 2025 में हैं उसके लिए भी अप्लाई कीजिए। दोनों के लिए अप्लाई कीजिए, दोनों के लिए पैसा मिलेगा। कोई अगर डाउट, कोई सवाल बच जाए तो कमेंट में पूछ लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।